बढ़ते आगे, जहां बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि वोट बैंक और तुष्टीकरण के नाम पर तुष्टीकरण वाले भाईजान एक बार फिर से काम पर हैं और आतंकी बचाव पर जिस प्रकार से अरशद मदनी बात कर रहे हैं, क्यों ये भूल गए हैं कि इस देश में गृह मंत्री और राष्ट्रपति भी मुस्लिम रहे हैं। वोट बैंक और तुष्टीकरण के नाम पर तुष्टीकरण वाले भाईजान एक बार फिर से काम पर और आतंकी बचाव लॉबी और इकोसिस्टम काम पर। जिस प्रकार से अरशद मदनी जी ये बात कर रहे हैं, क्या वो भूल गए कि इस देश में तो गृह मंत्री और राष्ट्रपति भी मुस्लिम रहा है। परंतु ये दुख की बात है कि जब भी कोई आतंकी पकड़ा जाता है, जो जमात कहती है कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, वो तुरंत मजहबी आधार पर आकर कैसे आतंकवाद का बचाव करने लगती है, इस्लामोफोबिया कार्ड, विक्टिमहुड कार्ड खेलने लगती है। अभी अरशद मदनी ने ये किया है। अरे भाई, जहां से आतंकी निकल रहे हैं उन आतंकियों पर और उस इकोसिस्टम पर क्रैकडाउन ना किया जाए। और केवल अरशद मदनी की बात नहीं है, चाहे पी चिदम्बरम हो, चाहे महबूबा मुफ्ती हो, चाहे इल्तिजा मुफ्ती हो, अबू आजमी हो, हुसैन दलवाई हो, सभी लोग इस आतंकवादी डॉक्टर्स नेटवर्क ऑफ टेरर के लिए बचाव के लिए स्पिन डॉक्टर्स ऑफ टेरर बन चुके हैं। कभी कोई बोलता है सर्कमस्टांसेस से आतंकी बन रहे हैं, कभी कोई बोल रहा है अन्याय हो गया, कभी कोई बोल रहे हैं मासूम लोग हैं। तो ऐसा लगता है कि कुछ लोग राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के ऊपर वोट बैंक नीति रखते हैं और आज अरशद मदनी भी उसी जमात में शामिल है। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष ने कहा कि लंदन या न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहरों में मुसलमान मेयर बन सकते हैं, भारत में वही व्यक्ति किसी विश्वविद्यालय का कुलपति तक नहीं बन सकता। उनके इस बयान पर बीजेपी नेता और सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने मदनी के बयान को अस्वीकार्य करार देते हुए कहा कि उनका सांप्रदायिक प्रयास सफल नहीं होगा और पीएम मोदी का सबका साथ सबका विकास ही देश को आगे ले जाएगा। वो जिस सांप्रदायिकता का जहर भारत में घोलना चाह रहे हैं, वो उसमें कतई सफल नहीं होंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बार बार कहा है और स्पष्ट कहा है कि सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास ही भारत को ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। मौलाना मदनी जैसे लोग उसको संकीर्ण दृष्टि से देखते हैं और जिस मुद्दे को वो सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं उसमें सफल नहीं होंगे। ऐसे बहुत सारे हमारे सामने एग्जाम्पल मौजूद हैं जहां पर हमारे मुस्लिम बिरादरी के लोग उच्च पदों पर सुशोभित है और देशभक्ति का काम कर रहे हैं। तो लिहाजा मौलाना मदनी का बयान किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। दिल्ली से एक बड़ा राजनीतिक बयान सामने आया है, जहां जमीयत उलेमाए हिंद के प्रेसिडेंट मौलाना अरशद मदनी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता उदित राज ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि न सिर्फ मुस्लिम बल्कि दलित और ओबीसी समुदाय को भी अपॉइंटमेंट से बाहर रखा जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा सिर्फ एक विशेष वर्ग को बढ़ावा देती है। जो सत्ता है कहती तो है सबका साथ सबका विकास, लेकिन एक विशेष जाति का ही विकास होता है। 48 सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें से एक मुसलमान वाइस चांसलर नहीं है, एक दलित वाइस चांसलर नहीं है और ओबीसी के लोग भी नहीं हैं। इसी तरीके से 159 जो टॉप एक्सलेंट इंस्टीट्यूशंस हैं इन इंडिया में, उसमें भी नदारद हैं। तो ये जो आरएसएस और बीजेपी की सोच है कि केवल अभिजात्य वर्ग, सवर्ण समाज के लोग और वो भी संघ के विचार के लोग ही इन संस्थाओं में रह सकते हैं। और रहा बात अल्पसंख्यक संस्था का, तो टारगेट करते ही हैं। और जैसे अल-फलाह यूनिवर्सिटी है, अल-फलाह यूनिवर्सिटी में जो भी आतंकी गतिविधि करने वाला व्यक्ति है उसको न छोड़ा जाए।